इस प्रकार का होता है कि अगर A1 प्लस B1, A2 प्लस B2 और A3 प्लस B3, C1 C2 C3 और D1 D2 D3, अगर इस प्रकार का सारणिक आपके पास है, मतलब एक स्तंभ दो पदों में विभाजित है, तो ऐसा जो सारणिक होगा वो दो सारणिक में आप तोड़ सकते हैं, A1 A2 A3, C1 C2 C3 और D1 D2 D3 प्लस B1 B2 B3, C1 C2 C3 और D1 D2 D3। ये आप समझिए, यह सारणिक दो सारणिकों के योग के बराबर होगी। पहली सारणिक में ये स्तंभ हो जाएगा, शेष दोनों ये स्तंभ होंगे। दूसरी सारणिक में ये स्तंभ होगा, शेष दोनों ये स्तंभ होंगे। इस प्रकार से नियम नंबर 6 का हम उपयोग करेंगे। नियम नंबर 7, यदि किसी सारणिक को किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों में किसी अचर से गुणा करके अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव में जोड़ या घटा दिया जाए तो मान सारणिक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। क्या बात मैंने बताई? मैंने ये बताया कि किसी भी सारणी की एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ के सभी अवयवों में किसी अचर से गुणा कर दें और किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ में संगत अवयव में जोड़ या घटा दें, तो यह बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो कोई सारणी अपरिवर्तित रहती है, अर्थात हम दूसरे स्तंभ में k से गुणा करके और पहले स्तंभ में जोड़ दें, अर्थात A1 प्लस के B1, A2 प्लस के B2, A3 प्लस के B3 और यह सारणिक इस सारणी के बराबर होगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसको ज़रा प्रूफ करने का भी प्रयास करेंगे, इसको यह बात कैसे सही है। अब देखिए, इस सारणिक में हम इसके पहले वाला नियम लगा देंगे। कैसे? A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3 प्लस K B1 K B2 K B3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ये हमने नियम लगा दिया। ये हमने नियम नंबर 6 आपको बताया था। अब देखिए, इस सारणी को दो सारणी में मैंने तोड़ा। अब इस सारणी में पिछला प्रगुण लगा देंगे कि सब में देखिए k कॉमन है, तो जब k कॉमन लेंगे हम तो यहाँ क्या बचेगा? B1 B2 B3 और यहाँ B1 B2 B3 और C1 C2 C3 मिला। और यहाँ पर देखिए, दो सारणी का दो स्तंभ आपके क्या हो गए? बराबर हो गए। इसका मतलब इसका मान k इंटू 0 होगा और ये आपका जो आया वो सेम हो जाता है। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस नियम का उपयोग हम ज़्यादा करेंगे। तो सिंपल है, इसमें किसी भी पंक्ति में अथवा किसी भी स्तंभ में किसी भी एक राशि से गुणा करके दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ में हम अगर जोड़ दें तो सारणिक में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए, हमने हल करके भी दिखाया। और इसके बाद में अंतिम नियम आप देख लीजिए और 8वें नियम के बाद आप प्रश्नावली की ओर बढ़ सकते हैं बड़ी आसानी से। 8वां और अंतिम एक प्रगुण है कि यदि किसी सारणिक में चर यक्ष निहित है तथा सारणी के अवयव यक्ष में बहुपद हैं और यक्ष बराबर a रखने पर सारणी का मान 0 हो जाता है, तो यक्ष माइनस a सारणी का एक गुणनखंड होगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, 1 1 1 यक्ष a b यक्ष स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर। और इनका ये कहना है कि यक्ष बराबर a रखने पर अगर सारणी का मान 0 होता है, x माइनस a
बराबर 0, दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर a। अगर हम रख दें 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर, दो सारणिक आपके बराबर हो गए, इसकी वैल्यू 0 आ गई। इसका अर्थ ये निकलता है कि x माइनस a इस सारणिक का एक गुणनखंड होगा, माने इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो x माइनस a उसका एक गुणनखंड होगा। ये एक हालांकि कोई विशेष नियम नहीं है, क्योंकि अगर सारणिक का मान शून्य होता है माने वो उसका गुणनखंड होगा। सारणिक का मान शून्य आ गया, शून्य करने के नियम हमने पुराने नियमों के आधार पर आपको बता दिए। इस प्रकार से 8 नियमों का उपयोग हम करते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। और आगे जो इसके नियम आएंगे वो प्रश्नावली आती जाएगी, नियम आपको बताए जाएंगे। अब सर्वप्रथम अब आपकी प्रश्नावली स्टार्ट होती है 4.1। पहला प्रश्न है 1 से 2 तक में सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए, माने उसका प्रसार करना है 2 4 -5 -1। सिंपल है, सारणी का मान ज्ञात करना है माने उसका प्रसार करना है, तो -2 सिंपल है, माइनस और गुणे माइनस का 20, दिस माइनस दिस, इसकी गुणा -20 आई, नीचे माइनस निशान डाल लीजिए, -2 + 20 बराबर 18। दूसरा सवाल सेम है, दूसरे में 2 खंड हैं, दोनों खंडों को आप स्वयं करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में लेता हूँ। दूसरा सवाल इसी प्रकार का है, प्रश्न नंबर 2 सेम। तीसरा देखिए, a बराबर दिया है और यहाँ देखिए ध्यान से, तो ये बना हुआ, हमने इसके निशान में परिवर्तन किया। ये सारणिक नहीं है, ये आव्यूह बना है। सिद्ध करना है 2a = 4a। अब आप देखिए कि यहाँ आव्यूह बना है और प्रूफ ये करना है, तो सर्वप्रथम हम ये प्रूफ करेंगे। हम इसका मान निकालेंगे 1 2 4 2, तो ये सारणिक a जो है ये आपका 2 - 8 कितना आ गया, -6। ये आपका जो सारणिक आया इसको 4 से गुणा करनी है हमको। 4 सारणिक a अगर निकालना हो तो 4 - 6 कितना आ गया, -24। ये बात क्लियर हुई। आपका राइट हैंड साइड आपका ये आ गया। अब ये हमको सिद्ध करना है 2a। क्या सिद्ध करना है, 2a। तो 2a का मतलब a में हम 2 से गुणा करें, 2 4 8 और 4, ये सारणिक 2a हो गया। अब आप देखिए सारणिक 2a जब हम लेंगे तो 4 दूनी 8 -32 बराबर कितना आ गया, -24। ये देखिए आव्यूह लिखा था और प्रूफ ये करना था, माने इसको जो है देखिए यहाँ चिन्हों का ध्यान रखिए, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। NCERT की बुक का ये प्रश्न नंबर 3 था, सिंपल था, मैंने आपको बता दिया। जो सिद्ध करना है ये मैंने सारणिक a निकाला, यह आपका 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सारणिक 2a निकालना था, तो सारणिक में जब 2 से गुणा करनी थी तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये आता है कि यह आव्यूह है, तो ये जब 2a हम निकालेंगे क्योंकि ये आव्यूह है, सब में गुणा करेंगे। सारणिक में मैंने बताया था कि गुणा करना है एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ में गुणा करना, लेकिन ये a है का, a आव्यूह है, इसलिए हम इसमें सब में गुणा करेंगे। ये बात ध्यान रखिए, इस सवाल में यही एक महत्वपूर्ण बात है। ये जो a है ये सारणिक नहीं है, ये क्या है, आव्यूह है। इसलिए जब हम 2a लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 4 4 8, और तब आपका प्रूवमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेम क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन नंबर
इसको आप स्वयं हल करेंगे। प्रश्न 5, निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 4 खंड हैं, एक मैं आपको बताता हूँ। 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 और 0। इसका मान निकालने को कहता है। तो अब आप देखिए, इसमें हम बड़ी आसानी से अपना दिमाग लगा लेंगे। इसमें 2 जीरो आपके पास पहले से हैं, माने हम द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करें। द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष आप कर पहली पंक्ति के सापेक्ष भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि नियमों को जानता हूँ, नियमों को जानने के लिए मैं कैलकुलेशन से कम करने का प्रयास करूँगा। द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष प्रसार, तो देखिए ये प्लस होता है, ये माइनस हुआ, ये माइनस है, ये प्लस होगा तो ये माइनस आएगा। ये जीरो है, ये जीरो है, बीच में चाहे जितना इसका कैलकुलेशन आए तो वो जीरो ही हो जाएगा। केवल -1 है तो ये +1 हो जाएगा। क्यों +1 होगा, हमने लिखे बताया। प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस पहले से लगा है इसलिए +1। चाहे इधर चलिए, प्लस माइनस प्लस माइनस, कहीं से भी चलिए आप, तो ये हो गया 1। अब यह बंद हो गया और यह बंद हो गया, बचेगा क्या? बचेगा 3 -1 और 3 -5। ये आपकी 3 वाली ये सारणिक इस सारणिक में कन्वर्ट हो गई। अब आपका -15 और -3 -15 + 3, इस सारणिक का मान -12 होगा। प्रिय विद्यार्थियों, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आप हल करें, आप प्रैक्टिस करें, सीधे प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर देना। लेकिन मैंने चूँकि बताया तो मैंने कुछ हिसाब लगा के बताया कि इस प्रश्न को आसानी से भी लगा सकते हैं। प्रसार करने के जो तरीके बताए गए उस तरीके से शेष 3 प्रश्न ये तुम्हारे जुम्मे हैं, ये हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6 में देखिए, सारणिक दिया हुआ है A 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9 और सारणिक A का मान ज्ञात करना है। तो सारणिक A का मान ज्ञात करने का मतलब 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9। NCERT की बुक में टेक्निकल चीज़ें दी होती, दिया अवयव है और इसका सारणिक पूछा है, तो सारणिक इसका निकालने में कोई दिक्कत नहीं। सेम क्वेश्चन नंबर 5, इतना करने के बाद आपका सेम हल करेंगे स्वयं, इसका मान 0 आएगा, अपने आप हल करिए। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाइए। आपका 2 4 5 1 यक्स का मान ज्ञात करना है। बराबर दिया है 2x 4 6x। यह सारणिक के बराबर है। तो सारणिक अब इसके बराबर है तो इसमें संगत अवयवों की बात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये सारणिक है। तो इसका प्रसार करें और इसका प्रसार करें। इसका प्रसार जब करेंगे 2 - 20, इसका जब करेंगे तो 2x² - 24, 2 कॉमन ले लो तो x² - 12, यहाँ पर माइनस का 18 आएगा, 2 से कट जाएगा, माइनस का 9 आएगा। x² - 12 बराबर -9। ये जब x² बराबर करोगे तो +12 -9, तो x² बराबर कितना आएगा आपका 3 आएगा, और इसलिए x बराबर ±√3। छात्र गलती यहाँ क्या कर दें, कंफ्यूज हो जाएंगे कि सारणिक है, मतलब अवयव को सारणिक से जोड़ देंगे, 2 बराबर 2x, x बराबर 1, गलत हो गया। क्योंकि क्या है, सारणिक में ऐसा कहीं नहीं बताया गया कि अगर सारणिक बराबर है तो उसके संगत अवयव बराबर होंगे, ये अवयव में बताया गया है। इसलिए इस प्रश्न को इस प्रकार से हल करेंगे। इसमें भी आपके 2 खंड हैं, दूसरा वाला स्वयं हल करेंगे। 8वां और अंतिम प्रश्न इस प्रश्नावली का है। प्रिय विद्यार्थियों, 8वां देखिए, x 2 18 x बराबर 6 2 18 6। x का मान ज्ञात करें, x का मान। सेम क्वेश्चन नंबर 7। और इस प्रकार से 4.1 प्रश्नावली के प्रश्नों को आपने हल कर लिया। 4.2 प्रश्नावली आपको अगले वीडियो में मिलेगी। धन्यवाद।